डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड टेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। यह कक्षा 6 to 8 के लिए है और फुल सिलेबस प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समीप दूराभिमुख, सिरह पुच्छिए, सामान्य से विशिष्ट या एकीकरण का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिरह पुच्छिए। प्रश्न 2 है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें किशोर काल्पनिक निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं कहलाती है। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी गामक। सही आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न 3 है, बाल केंद्रित शिक्षा में अनुभवों को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चे की सक्रिय भागीदारी और अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करना, शिक्षक का कार्यभार कम करना या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे की सक्रिय भागीदारी और अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करना। प्रश्न 4 है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के त्रिविमीय सिद्धांत में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? ऑप्शन है संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद या रटना। सही आंसर है ऑप्शन डी, रटना। प्रश्न 5 है, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता को कम करने के लिए एक शिक्षक को बहुसंवेदी शिक्षण का उपयोग क्यों करना चाहिए? ऑप्शन है क्योंकि छात्र अलग अलग तरीकों देखकर, सुनकर, करके सीखते हैं, या क्योंकि यह स्कूल का नियम है, क्योंकि इससे समय बचता है, या केवल सजा देने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि छात्र अलग अलग तरीकों देखकर, सुनकर, करके सीखते हैं। प्रश्न 6 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र, केवल शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगात्मक तीनों क्षेत्रों से, या केवल रिपोर्ट कार्ड भरने से। सही आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगात्मक तीनों क्षेत्रों से। प्रश्न 7 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त IEP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी या इंटरनल इवैल्यूएशन प्रोसेस। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। प्रश्न 8 है, बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं, यह अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रश्न 9 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है? ऑप्शन है यह मनोरंजन का साधन है,
यह बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। इससे शिक्षक को छुट्टी मिलती है। यह केवल समय की बर्बादी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। प्रश्न 10 है, अभिप्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है डगलस, मैकग्रेगर, मैस्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन ए, डगलस मैकग्रेगर। प्रश्न 11 है, किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रांति का द्वंद्व किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, एरिक इरिक्सन, लॉरेंस कोहलबर्ग या जीन पियाजे। सही आंसर है ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन। प्रश्न 12 है, सृजनात्मकता में मौलिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दूसरों की नकल करना, नए और अनूठे विचारों का सृजन करना, किताब से उत्तर लिखना या बार बार एक ही गलती करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, नए और अनूठे विचारों का सृजन करना। प्रश्न 13 है, सीखने की अक्षमता जैसे डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? ऑप्शन है पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणितीय गणनाओं में कठिनाई या चलने में कठिनाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, गणितीय गणनाओं की कठिनाई। प्रश्न 14 है, अधिगम के लिए आकलन कब किया जाता है? ऑप्शन है केवल सत्र के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, केवल 3 महीने में एक बार या केवल बोर्ड परीक्षा के समय। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। प्रश्न 15 है, बच्चे सक्रिय जिज्ञासु प्राणी हैं। यह विचार मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन है जे.बी. वाटसन, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे या इवान पावलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन पियाजे। प्रश्न 16 है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है केवल परिवार के साथ रहना, समूह के प्रति निष्ठा और समवयस्कों का प्रभाव, अकेले खेलना या अजनबियों से डरना। सही आंसर है ऑप्शन बी, समूह के प्रति निष्ठा और समवयस्कों का प्रभाव। प्रश्न 17 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन है बच्चों के लिए सीखने का एक सुरक्षित और चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार करना, बच्चों को नोट्स लिखवाना, केवल सिलेबस खत्म करना या बच्चों को चुपचाप बिठाना। सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए सीखने का एक सुरक्षित और चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार करना। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का दुष्प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है लिख से हटकर सोचना, जिज्ञासा, रटने की प्रवृत्ति या कल्पनाशीलता। सही आंसर है ऑप्शन सी, रटने की प्रवृत्ति। प्रश्न 19 है, समावेशी शिक्षा में बाधा रहित वातावरण का अर्थ है? ऑप्शन है स्कूलों में दीवारें न होना, भौतिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को हटाना ताकि सभी बच्चे सीख सकें, या केवल व्हीलचेयर उपलब्ध कराना, या बच्चों को होमवर्क न देना।
सही आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को हटाना ताकि सभी बच्चे सीख सकें। प्रश्न 20 है, पुरस्कार और दंड अभिप्रेरणा के किस रूप में आते हैं? ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा या कोई अभिप्रेरणा नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न 21 है, एक शिक्षक के लिए सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड देना आसान होता है, उसे समय पर पता चलता है कि शिक्षण विधियों में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, या अभिभावकों को शिकायत करना आसान होता है, या छात्र परीक्षा से डरते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे समय पर पता चलता है कि शिक्षण विधियों में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। प्रश्न 22 है, किशोरों में आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है? ऑप्शन है खिलौने, शारीरिक बनावट और सामाजिक स्वीकृति, प्राथमिक विद्यालय के अंक या केवल भोजन। सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक बनावट और सामाजिक स्वीकृति। प्रश्न 23 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विभेदीकृत निर्देश का अर्थ है। ऑप्शन है बच्चों के समूह को अलग अलग कमरों में बैठाना, छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण के तरीकों में बदलाव करना, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना, या केवल कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण के तरीकों में बदलाव करना। प्रश्न 24 है, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है स्टर्नबर्ग और लुबार्ट, गार्डनर, पियाजे या वाइगोस्की। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग और लुबार्ट। प्रश्न 25 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति एक शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, अधिकार आधारित, सकारात्मक, उन्हें बोझ समझना, या उन्हें स्कूल से निकालने का सुझाव देना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकार आधारित और सकारात्मक। प्रश्न 26 है, अधिगम की प्रक्रिया में स्मृति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है केवल जानकारी को भूलना, पूर्व ज्ञान को संचित करना और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करना, बिना सोचे समझे रटना, या केवल चित्र बनाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान को संचित करना और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करना। 27 है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD क्या है? ऑप्शन है बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो सहायता के साथ कर सकता है उसके बीच का अंतर। ऑप्शन बी है बच्चे का घर से स्कूल तक का रास्ता, केवल शिक्षक का ज्ञान, या बच्चे की उम्र। सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 28 है, शिक्षण की आगमनात्मक विधि में हम कैसे बढ़ते हैं? ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, कठिन से सरल की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर। सही आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर। प्रश्न 29 है, मैस्लो के अनुसार
मानव की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि या सामाजिक आवश्यकता। सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसिद्धि। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 के स्तर पर प्रोजेक्ट विधि से सीखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ऑप्शन है इससे छात्र केवल सीखने में व्यस्त रहते हैं, यह छात्रों में खोजी प्रवृत्ति और टीम वर्क का विकास करती है, इससे शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, यह केवल समय काटने का तरीका है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह छात्रों में खोजी प्रवृत्ति और टीम वर्क का विकास करती है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।